प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु जीएस पर। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि अभी हाल फिलहाल हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। तो प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कुल मिला के इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है आपका सरदार पटेल, ऑप्शन बी में है आपका नेहरू, ऑप्शन सी में है गांधी और ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे साथियों, भारत का बिस्मार्क के नाम से प्रचलित जो व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, वो आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर चीनी मिल लग गया। साथियों क्वेश्चन है, गौर से पढ़िए। बिहार में सबसे पहले किस स्थान पर चीनी मिल लग गया, अर्थात शुगर मिल। वो जगह आपका था प्यारे साथियों, वो जगह हो जाएगा डोरीगंज, जो कि सारण जिला में है, गोपालगंज सिवान सारण के आसपास। सारण जिला में आपका ये सारण जिला में आपका ये डोरीगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है। नील की खेती से, कपास की खेती से, नमक आंदोलन या फिर कर विरोध। साथियों महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था, ये चंपारण आंदोलन नील की खेती से संबंधित है, अर्थात ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्यारे साथियों याद रखना है, एक पलासी का युद्ध याद रखना है और एक बक्सर का युद्ध याद रखना है। पलासी का जो युद्ध हुआ था प्यारे साथियों, वो हुआ था आपका 1757 में, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1764 में। इस दोनों में आपको बार बार कन्फ्यूजन होगी, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। पोफो होता है, पहले पौ होता है फिर बौ होता है साथियों। तो पौ मतलब 1757 पहले होगा, बौ उसके बाद होगा 1764। तो जो पलासी का युद्ध था वो 1757 में हुआ था और जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। प्यारे साथियों भारतीय संविधान सभा का पहला गठन जो हुआ था वो हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को, अर्थात इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किसे कोसी का भूत कहा जाता है। साथियों बिहार में किसे कोसी का भूत कहा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा कोसी नदी को। और याद रखना है प्यारे साथियों, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, और बिहार का शेर किसे कहा जाता है, शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखा। साथियों हुमायूंनामा लिखने वाले व्यक्ति थे गुलबदन बेदन, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो यह स्थापना हुई थी प्यारे साथियों 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बरौनी तेल शोधक कारखाना है। बिहार में कुल मिला के 38 ज़िले हैं, उस 38 ज़िले में एक ज़िला है बेगूसराय, जो खगड़िया के आसपास पड़ती है। इस बेगूसराय जिला में प्यारे साथियों बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। प्यारे साथियों ग्रह में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है, जुपिटर है, और यही ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज में घूमता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और नीला ग्रह से कौन फेमस है, पृथ्वी। लाल ग्रह से मंगल, और भोर का तारा शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किस धर्म से जुड़ा हुआ है। प्यारे साथियों प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्यारे साथियों भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति जो था वो था समुद्रगुप्त, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है। साथियों बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो स्थापना हुई है वो हुई है 2007 में, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों टोटल इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। 50 क्वेश्चंस करने के बाद कुल आपको पहले से कितना प्रश्न आ रहा था या फिर कितना प्रश्न आपका सही हुआ, जरूर आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ। साथियों ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, अर्थात बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत में पहली जनगणना कब हुई। प्यारे साथियों
भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो अंग्रेज के समय में हुई थी और 1872 के समय में हुई थी। उस टाइम जो वायसराय था प्यारे साथियों, उस टाइम वायसराय था आपका लॉर्ड मेयो था। कौन? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल से सटा नहीं है? प्यारे साथियों, बिहार के बारे में थोड़ी सी बात करें तो बिहार में कुल मिला के 38 जिला हैं और जो सबसे ऊपर में अर्थात उत्तर साइड में वो नेपाल से टच होती है सीमा। इस पर कुल मिला के 7 जिला है, जिसमें आपका पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। तो इसमें आपका सीतामढ़ी, सुपौल और मोतिहारी ये तीनों नेपाल से सटा हुआ है। एक जो रोहतास हो जाएगा ये दक्षिण बिहार का जिला है, ये नेपाल से सटा नहीं है, अर्थात डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है 2024 तक? साथियों, भारत में वर्तमान के परिदृश्य में बात करें या फिर 2024 के परिदृश्य में बात करें तो कुल मिला के भारत में केंद्र शासित प्रदेश अर्थात यूनियन टेरिटरी यूटी की संख्या जो है वो 8 है। नेक्स्ट प्रश्न, और राज्य की संख्या 28। कौन सी धातु पारा अर्थात मरकरी को घुला सकती है जो थर्मामीटर में होती है? वो आपका हो जाएगा सोना अर्थात गोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न, लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? साथियों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकायुक्त की नियुक्ति जो होती है प्यारे साथियों वो जो होती है आपका राज्यपाल के द्वारा होती है, गवर्नर के द्वारा, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा होती है। बहुत कन्फ्यूजन होगी इस प्रश्न में आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? साथियों 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे बाहरी भाग जो है वो कोरोना कहलाता है। याद रखना है, कोरोना जो है सूर्य का सबसे बाहरी भाग है। जो 2020 में आया था वो नहीं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे भारतीय संसद का हृदय कहा जाता है? साथियों, भारतीय संसद का हृदय अर्थात हार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है लोकसभा। ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गांधी सेतु, प्यारे साथियों ये पटना में है, बिहार में गांधी सेतु की लंबाई कितनी है? 5.5 किलोमीटर के आसपास। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 5.575 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, रासायनिक सूत्र H2SO4, प्यारे साथियों केमिस्ट्री से प्रश्न है। H2SO4 के नाम से जो जाना जाता है वो आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा H2SO4, नाइट्रिक HNO3, एसिटिक CH3COOH हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी, प्यारे साथियों नेताजी के नाम से जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपके सामने ये रहा 25 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पढ़िए। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? साथियों सबसे बड़ी खाड़ी जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी जो कि भारत के आसपास है। यदि भारत के परिदृश्य में बात करें तो साथियों ये भारत के सबसे पूर्व में है, बांग्लादेश के समीप बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस। साथियों यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दिवस से संबंधित एक प्रश्न 110% आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा साथियों। इसीलिए दिवस से संबंधित जो भी कुछ महत्वपूर्ण डेट है उसको आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों विश्व वानिकी दिवस जो वो 21 मार्च को मनाया जाता है अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रामचरितमानस की रचना की? साथियों रामचरितमानस की रचना करने वाले व्यक्ति थे तुलसीदास अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रामायण की रचना करने वाले एक तरह से वाल्मीकि और महाभारत को वेद व्यास और हाँ नेक्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण कब हुआ? साथियों भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण जो हुआ था वो 1974 में हुआ था अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला चीन की दीवार के नाम से जाना जाता है? साथियों बिहार का कौन सा जिला, कुल मिला के 38 जिला है, उस 38 जिलों में ऐसा कौन सा जिला है जो चीन की दीवार के नाम से प्रसिद्ध अर्थात फेमस है साथियों? वो आपका हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे साथियों, विटामिन सी की कमी से। साथियों विटामिन से संबंधित भी कभी ना कभी 110% प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, इसीलिए विटामिन से जो भी विटामिन का नाम, रासायनिक नाम, उसका थोड़ा सा फॉर्मूला, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी रोग होती है, जरूर इसका आप एक बार अध्ययन कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे विटामिन सी है, तो यदि सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से क्या होगी प्यारे साथियों? स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर अर्थात स्कर्वी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों ये रहा, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? साथियों भारतीय सेना अर्थात इंडियन जो ये भारतीय सेना है उसका सर्वोच्च पद कौन सा है? वो आपका हो जाएगा जनरल अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, क्वेश्चन आ ही गया है, महाभारत का लेखक कौन है? क्या होगा प्यारे साथियों? वेद व्यास। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आपके सामने ये रहा,
33 नंबर, पटना साहिब गुरुद्वारा किस धर्म का है? ये प्यारे साथियों पटना में ही स्थित है, पटना सिटी में, और ये जो गुरुद्वारा है प्यारे साथियों ये सिख धर्म के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर, 34 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान में न्याय शब्द कहाँ से लिया गया है? साथियों भारत के संविधान में जो न्याय शब्द है वो प्रस्तावना से लिया गया, अर्थात प्रियम्बल से, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, इसी में न्याय शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? साथियों सबसे पुराना पर्वत जो है वो है अरावली पर्वत, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साथियों साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? साथियों पहला ओलंपिक खेल जो है वो ग्रीस में हुआ था, अर्थात ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही उठपटांग टाइप का है, इसकी आंसर आपको कहीं कहीं कुछ अलग अलग दिखेगी, लेकिन इसको याद रख लीजिएगा, यदि इस प्रकार का ऑप्शन है तो यही ऑप्शन में टिक लगाना है, हम बता रहे हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो कि प्यारे साथियों याद रखना है गौमुख, इस पर एक अलग से विस्तृत रूप से वीडियो बन सकती है साथियों, प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक किसके अनुमति से पेश होता है? प्यारे साथियों संसद में जो धन विधेयक होती है वो किसके अनुमति से पेश होता है? तो वो होती है राष्ट्रपति, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेसिडेंट की अनुमति से। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह अर्थात सैटेलाइट कौन सा था? वो था प्यारे साथियों आर्यभट्ट, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का हरिहर क्षेत्र मेला अर्थात पशु का मेला है प्यारे साथियों एक तरह से, बिहार का हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है प्यारे साथियों सोनपुर में, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अर्थात ह्यूमन मेड निर्मित जो लेक होती है, झील है, वो कौन सी है? गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, नासिक झील या फिर चिल्का झील? साथियों वो आपका हो जाएगा गोविंद सागर झील, जो कि मानव निर्मित झील है साथियों। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ केवल तरल अवस्था में ही ध्वनि का संचरण नहीं कर सकता है? वो आपका हो जाएगा प्यारे साथियों डी निर्वात में, अर्थात वैक्यूम में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस राष्ट्रपति ने अग्नि 5 परीक्षण के समय पद संभाला था? 4 ऑप्शन है, डॉक्टर कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद। तो साथियों किस राष्ट्रपति ने उस टाइम राष्ट्रपति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्यारे साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसी के समय में प्यारे साथियों अग्नि 5 परीक्षण के समय ये पद संभाले थे, अर्थात इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न ये है प्यारे साथियों 45 नंबर, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? साथियों अभी वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो प्यारे साथियों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। लेकिन ये जिस टाइम ये तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था प्यारे साथियों उस टाइम भारत में ही था, क्योंकि उस टाइम भारत और पाकिस्तान एक ही था। लेकिन 1947 के बाद भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब भी वर्तमान में पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है साथियों। नेक्स्ट है, किसे संविधान निर्माता कहा जाता है? साथियों संविधान निर्माता के नाम से जो फेमस व्यक्ति है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस सब्जियों को पकने में सहायता या फिर सहायक होती है? वो गैस है आपका एथिलीन, अर्थात सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? राज्य के बारे में पूछा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले जिला से संबंधित प्रश्न थी, अभी जो प्रश्न है वो राज्य से संबंधित है कि किस राज्य का सीमा बिहार से नहीं लगती है। वो आपका उत्तर प्रदेश का सीमा लगती है प्यारे साथियों, झारखंड का भी लगती है, मध्य प्रदेश का नहीं लगती है, पश्चिम बंगाल का लगती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बिहार राज्य से नहीं लगती है, अर्थात इसका आंसर जो होगा सी नंबर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है कोइलवर पुल। प्यारे साथियों कोइलवर पुल जो है वो सोन नदी में पटना के आसपास मिलती है, गंगा नदी में, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्यारे साथियों आज के वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? साथियों बिहार पुलिस जो है अपना, इसका आदर्श वाक्य जो है वो है सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी हमारी, अर्थात बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार पुलिस का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी हमारी। तो इस वीडियो में प्यारे साथियों टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, और ये 50 प्रश्न प्यारे साथियों अभी हाल फिलहाल के हुए प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप किसी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अपनी परीक्षा को और बेहतर कर सकते हैं साथियों। इस वीडियो में यहीं तक, आने वाले तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। थैंक यू।